ये तो आप लोग बता सकते हो ना किस टॉपिक का पीवाईक्यू हम लोग करेंगे। बताओ बताओ। सर नहीं सर, स्टीरियो आइसोमरिज्म। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने, किस चीज का करेंगे? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमरिज्म। क्लियर है आप सबको? जी सर। थोड़ा सा रुकते हैं। थोड़ा सा आप लोग रुकते हो। आप लोग थोड़ा सा रुक जाओ, 2-4 मिनट रुक जाओ, ठीक है? 2-3 मिनट रुक जाओ, तब तक कुछ बच्चे और ज्वाइन हो जाते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? दो तीन मिनट और रुकते हैं, कुछ बच्चे को और ज्वाइन रुकते हैं थोड़ा सा। रुक जाओ बच्चों, 2-3 मिनट और रुक जाओ, ठीक है? 2-3 मिनट और रुक जाओ आपको। आप लोग 2-3 मिनट और रुक जाओ। ओके सर। हाँ, तब तक कुछ बच्चे और ज्वाइन हो जाते हैं, फिर स्टार्ट किया जाएगा। हेलो। आएगा। रुक जाओ कुछ टाइम और, आप लोग रुक जाओ। ये बताओ, आप लोग पढ़ के आए हो क्या? यस सर। क्या क्या पढ़े हो आप लोग? क्या क्या पढ़े हो आप लोग? स्टीरियो आइसोमरिज्म में टाइप्स। एक सेकंड सर। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या पढ़े हो आप लोग? सर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म और सर जो प्रोवाइडेड सर लास्ट में कन्फर्मेशनल। चलो अच्छी बात है, अभी हम स्टार्ट करते हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं तो पीवाईक्यू से स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है? इससे स्टार्ट किया जी जाएगा। सर। पीवाईक्यू। 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 तो मैं आपके सामने स्क्रीन पे कुछ शेयर करता हूँ और आप लोग ना सभी कोई क्या बताओगे, उसका आंसर बताओगे, ठीक है? तो एक बार बताओ, क्या आपको स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या? यस सर। यस सर। तो आप लोग का मेजर टेस्ट का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है, ये बताओ पहले। अच्छा चल रहा है ठीक चल सर। रहा है मेजर टेस्ट का प्रिपरेशन? हाँ। तो देखो हमारा क्या है, आज ये लेक्चर नंबर 6 है और हम लोग टोटली क्या करेंगे, हम लोग टोटली पीवाईक्यू करेंगे, ठीक है? कंप्लीटली क्या करेंगे हम लोग, पीवाईक्यू करेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से रहा, तो आप लोग फटाफट इसका क्या बता दो, आंसर बता दो। कोई भी क्वेश्चन देके घबराना मत, सबसे पहले आप लोग आंसर बताओ। आंसर बताओ, देखते हैं, वो भी चैट बॉक्स में और कहीं नहीं। सभी कोई कहाँ बताएगा आंसर? चैट बॉक्स में। तो फटाफट आप लोग आंसर बताओ चैट बॉक्स में, फिर मैं देखता हूँ कितने लोगों का कितना सही है। चैट सर बॉक्स में सर बताओ, देखते हैं आप लोग। टोटल बता दें क्या? सर सभी टोटल। हाँ जी, नहीं केवल ना बताना कि कितने कायरल कंपाउंड हैं, और कुछ नहीं बताना है। केवल बताना है कि कितने कायरल कंपाउंड है। ओके सर। हाँ, चैट बॉक्स में बताओ। कायरल होने के लिए क्या होना चाहिए? सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, और दूसरा उसमें कम से कम कोई ना कोई एक कायरल कार्बन होना चाहिए।
सर 2 है कायरल। चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में बताओ आप लोग। आप लोग चैट बॉक्स में बताओ, देखते हैं कितना सही आप लोग बताते हो। देखते हैं आप लोग कितना सही बताते हो, चैट बॉक्स में आप लोग बताओ। क्या सबका आंसर आ गया क्या? यस सर। कितना आया? 2। सर 2। कितना आया? देखो, सिंपल सी पहली बात ये बताओ कि क्या यह वाला कार्बन कार्बन कायरल कार्बन है क्या? देखिए बताओ, क्या 4 अलग अलग डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं? यस। बोलो जरा। Yes, तो sir. यह वाला कार्बन तो कायरल होगा, फिक्स है, ठीक है, कायरल होगा। जी अब दूसरे वाले में आओ, क्या यह वाला कार्बन आपको कायरल दिख रहा है क्या? यस सर। कैसे और है? क्या इन सब में कोई पीओएस वगैरह कुछ है? नहीं है ना। तो यह भी वाला No, हमारे sir. पास कायरल कंपाउंड होगा, यह भी कायरल कंपाउंड होगा। तीसरे में बताओ, क्या तीसरे में आपको यह कार्बन कायरल दिख रहा है? 4 अलग अलग नो ग्रुप, सर। यह भी नो आपको सर। कार्बन कायरल दिख रहा है। जी लेकिन पता है क्या, इसमें सर है। पीओएस है, पीओएस है, तो यह कंपाउंड जो है मेरा कायरल नहीं सिमेट्री है. होगा, यस सर। कायरल है बट सिमेट्री है, तो यह कंपाउंड है। ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा। हाँ, बट ना इनएक्टिव वाला है। और यहाँ से भी देखो, क्या आपको यहाँ से भी सिमेट्री दिख रहा है क्या जी आपको? सर, सिमेट्री यस है. सर। यस सर। यह भी नहीं है, यह भी क्या है, नहीं है। नहीं क्लियर है है। मेरी बातें? यस सर। Yes, sir. हाँ। और तीसरे वाले में आ जाओ, क्या तीसरे वाले में भी आपको यहाँ से दिख रहा है क्या? सिमेट्री है सर, सिमेट्री के सिमेट्री है. सिमेट्री। सिमेट्री है। तो तो सर 2 टोटल ही आंसर होंगे। कितना आएगा? सर 2. केवल 2 और केवल, सर। हाँ जी। तो थर्ड वाला दोबारा बताना एक बार। थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला ये बताओ, यह कायरल कार्बन है, यह भी कायरल कार्बन है जिसपे मैंने स्टार बनाया है। लेकिन इस कंपाउंड में सिमेट्री है, तो जो कंपाउंड है ना, देखो कार्बन तो कायरल है, लेकिन कंपाउंड जो है कायरल नहीं है, क्योंकि कंपाउंड में सिमेट्री है। कंपाउंड में पीओएस नहीं होना चाहिए, सीओएस नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके सर। देखो यहाँ पे आपका सॉल्यूशंस भी दिया हुआ है, ठीक है क्या? क्लियर है बातें मेरी? अरे भाई क्लियर है, क्लियर है। चलो, चलो जरा ये बताओ आप लोग, ये जरा आंसर बताओ, मैं देखता हूँ कितने लोग बताते हो सही सही, देखता हूँ कितने लोग सही सही बताते हो। बताओ आप लोग, इसका आंसर बताओ। चैट बॉक्स में सभी कोई बताओ। स्ट्रक्चर बनाना तो आपको आता होगा ना? स्ट्रक्चर बनाना तो आपको आता होगा ना? जी सर. चलो बताओ फिर, बताओ आप लोग। सर ऑप्शन ए. क्या होगा? ऑप्शन ए ऑप्टिकल. ऑप्शन ए सर। ऑप्शन ए होगा? यस सर. बोलो क्या होगा? ऑप्शन ए। ए ऑप्टिकल. ध्यान से यस सर। देखो, ध्यान से देखो, हमारे पास क्या है, 2,3 डाइक्लोरोबोरेन है ना, ब्यूटेन है ना। सबसे पहले हम किसका फॉर्मूला बनाएंगे बताओ? ब्यूटेन का। 1 2 3 4, क्या हमने बना दिया? बताओ जरा। जी सर. यस सर। बना दिया। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, दूसरे पोजीशन पे क्या है हमारे पास? क्लोरीन. क्लोरीन है, और तीसरे पोजीशन पे भी क्या है? क्लोरीन है. क्लोरीन है। तो आप बताओ, दोनों पोजीशन पे हमारे पास क्लोरीन है, तो अब यह बताओ, क्या यह कायरल कार्बन है क्या? यह भी कायरल कार्बन है, बोलो। दोनों कायरल कार्बन है।
तो आप बताओ जी सर। स्ट्रक्चरल आइसोमर तो हो नहीं सकता, नो सर, जियोमेट्रिकल आइसोमर भी नहीं हो सकता, नो सर। नो सर, क्या हो सकता है? ऑप्टिकल आइसोमर। ठीक है, ऑप्टिकल यस आइसोमर। क्या बात है क्लियर? क्यों ऑप्टिकल आइसोमर होगा? क्योंकि इसमें कायरल कार्बन है। इसमें क्या है? कायरल कार्बन है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि इसमें पीओएस है, आप बताओ कहाँ पे पीओएस है? अगर आप सी को ऐसे रखोगे तब जाके पीओएस होगा। ठीक है, पीओएस नहीं है इसमें, ध्यान से देख लो। ओके। आओ जरा ये बताओ आप लोग, इसका जरा आप लोग बताओ क्या आंसर आएगा, इसका आप लोग आंसर बताओ। हुआ क्या? अरे बोलो भाई, यस सर। क्या आंसर आया? चैट बॉक्स में सभी कोई बताओ, चैट बॉक्स में सभी कोई बताओ। सभी कोई चैट बॉक्स में बताओ। चैट बॉक्स में बताओ सभी कोई। कितना आंसर आया? कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन बी। सर सेकंड। देख लेने दो मुझे सर भी एक बार। सेकंड। देखो, सिंपल सी बात है, हमको हमसे क्या बोला? क्या टू फ्लोरो एथेनॉल बोला है क्या? जरा बताना, टू फ्लोरो जी एथेनॉल बोला है ना? बताओ जी जरा। सर। अब ये बताओ कि हम सबसे पहले एथेनॉल बना ले। क्या हम एथेनॉल का क्या मतलब है? क्या हमारे पास दो कार्बन होगा, सी एच और सी एच, सी एच। अब एथेनॉल है तो जाहिर सी बात है, एक पे ओ एच होगा और दूसरे पे जी क्या सर। होगा? फ्लोरो होगा। क्या कुछ ऐसे ही है क्या? जरा बताना। कुछ ऐसे ही है। अब ये बताओ, इसको मैं पहला बोल रहा हूँ, इसको दूसरा बोल रहा हूँ, हमसे ये न्यूमान प्रोजेक्शन में पूछ रहा है, आपको बातें समझना चाहिए। क्योंकि ध्यान से देखो, ये सब का सब न्यूमान प्रोजेक्शन है, और न्यूमान प्रोजेक्शन है तो आप बताओ क्या है? गॉच वाला तो ज्यादा स्टेबल होता है ना, क्योंकि हमारे पास इससे और एच से क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड। बॉन्डिंग। तो दूसरा आप लोगों ने कैसे बोल दिया, जबकि इक्लिप्स्ड वाला क्या है हमारे पास? इक्लिप्स्ड वाला तो सबसे कम स्टेबल होता है ना। सर सी ऑप्शन ही सही था। सी ऑप्शन भी कहाँ सही है? पहला ऑप्शन सही सर है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है ना। बोलो जरा। जी सर। तो आप लोग का दिमाग कहाँ रह रहा है? ये मैंने क्लास में कई बार बताया है। ये बताओ, सर ये कब पूछा गया है? 2006 में पूछा गया है। मैं ना 2023 तक के सभी क्वेश्चंस बताऊंगा, जितने भी अभी तक क्वेश्चंस आए हैं ना, 2023 तक के सभी क्वेश्चन मैं बताऊंगा। समझ रहे हो क्या आप लोग? यस। हाँ, तो आप लोग थोड़ा सा भी मतलब वो मत करना, 2023 तक के सभी क्वेश्चन बताऊंगा, और आप लोग से होगा भी, ऐसा भी नहीं है कि नहीं होगा। चलो जरा इसका बताओ, चैट बॉक्स में बताओ आप लोग, चैट बॉक्स में बताओ क्या इसका आंसर आएगा। इसका क्या आंसर आएगा? चैट बॉक्स में बताओ। चैट बॉक्स में इसका आंसर बताओ। क्या हो रहा है क्या आप लोगों से? सर ऑप्शन ए। चैट बॉक्स में सभी कोई बताओ, फिर मैं बताऊंगा।
आप लोग चैट बॉक्स में बताओ, फिर मैं बताऊंगा आंसर। पहले ना एक बार ना आप लोगों से कंफर्म हो जाऊंगा ना, फिर मैं बताऊंगा, ठीक है? क्लियर है क्या मेरी बातें? यस सर। हाँ, पहले आप लोग एक बार बताओगे, फिर मैं बताऊंगा। आया क्या आप लोग का? यस सर, लिख दिया है। और बाकी बच्चे? डन बाकी सर। बच्चे भी बताओ, बाकी बच्चों भी बताओ, अपना आंसर बताओ आप लोग। आंसर बताओ आप लोग। नहीं हो रहा है क्या आप लोगों से? देखो ज्यादातर लोग का ए आया, सिंपल सी बात देख लो। देखो हमारे पास यह वाला कार्बन क्या है? कायरल कार्बन है। और वही प्लेन पोलराइड को क्या बोलते हैं, रोटेट कर पाएगा जो कायरल कार्बन हो, जिसके पास पीओएस सीओएस ना हो। यह कायरल कार्बन है, यह इसके पास पीओएस और सीओएस क्या है, नहीं है। दूसरा वाला भी देखो, यह वाला कार्बन कायरल तो है, लेकिन इसके पास क्या है, अगर सिमेट्री है क्या? बिल्कुल है। जी तो यह सर। वाला तो नहीं होगा। यह भी कार्बन कायरल है, यह भी कार्बन कायरल है, लेकिन इसके पास भी क्या है, सिमेट्री है सर। सिमेट्री है। यह भी कार्बन कायरल तो नहीं है, क्योंकि इसके पास सेम क्या है, दो ग्रुप जुड़े हैं, चारों अलग अलग होने चाहिए। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी फर्स्ट फर्स्ट। वाला। चलो आप लोग इसका आंसर बताओ। इसका आंसर बताओ, देखते हैं कितने लोग बताते हो। मैं पूरा फुल टाइम देता हूँ आप लोग को। बताओ आप लोग इसका। आया क्या किसी का आंसर? ऑप्शन। चलो और एक बार ना आराम से सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग सॉल्व करो। आराम से सॉल्व करो, लेकिन आप लोग सॉल्व करो। आप लोग ने एकदम आराम से सॉल्व करो, लेकिन सॉल्व करो आप लोग। चैट बॉक्स में बताओ, चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में आप लोग बताओ। आप लोग चैट बॉक्स में बताओ। आया क्या किसी का? अरे बोलो भाई। सर लिख दिया कमेंट बॉक्स में। चलो अच्छी बात है। और भी बच्चे, जो बाकी बच्चे बचे हुए हैं, देखो काफी बच्चों ने लिख दिया आंसर। काफी बच्चों ने क्या किया है, लिख दिया है। और जो बच्चे नहीं लिख रहे हैं, उनका क्या, बताना जरा। मैं नाम लेके पूछूं, नंदिनी? सर मैंने लिख तो दिया। और कौन कौन है? तनीषा, वानी, व्योम। सर मैं लिख रहा हूँ। लिखो लिखो, सभी कोई लिखो। मिश्रा,
सर मैं दीपांशी, हैंग कर रहा है। हाँ क्या हैंग कर रहा है बताओ। सर फोन हैंग कर रहा देखो है। देखो सर मैच पहली बात देख लो, देखो ये पूछ रहा है ना कि कौन ऐसा है जो ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा, और क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, ठीक है। सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। ध्यान से देखो, आप सबसे पहले ये बताओ कि हमारे पास कितने नंबर का वर्ड रूट है, जरा बताना। क्या 5 नंबर का है क्या? Yes, 5, तो 20. हम क्या 5 कार्बन बनाएंगे, 1 2 3 4 और 5। क्लियर है। दूसरे पे क्या है हमारे पास, मेथिल है, सॉरी दूसरे Yes, पे sir. मेथिल नहीं है, तीसरे पे मेथिल है। देखो 3 Third मेथिल वाले दिया पे. हुआ ना, और दूसरे Yes, पे sir. क्या है, डबल बॉन्ड है। क्या बात है, 20. क्लियर है? क्लियर है। Yes, sir. दूसरा ऑप्शन आ जाए, दूसरा ऑप्शन। दूसरा भी ऑप्शन हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5। पहले नंबर पे क्या है, डबल बॉन्ड है। दूसरे पे क्या है, नहीं चौथे पे मेथिल है। चौथे पे हमने क्या लगा दिया, मेथिल लगा दिया। तीसरे पे आते हैं, तीसरे पे भी 5 है। पहले पे डबल बॉन्ड है, तीसरे पे क्या है बताओ जरा, मेथिल है। अब फोर्थ ऑप्शन आ जाते हैं, दूसरे पे हमारा डबल बॉन्ड है, दूसरे पे क्या है, मेथिल है। अब जरा स्ट्रक्चर देख के बताओ कौन ऐसा है जो क्या बोलते हैं हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमर देगा। कौन ऐसा है जरा बताना। कायरल कार्बन होना चाहिए, पहला कंडीशन ये है ऑप्टिकल आइसोमर होने के First लिए। वाला. कहाँ से फर्स्ट वाला है, जरा बताना कौन सा कार्बन कायरल है। सर सेकेंड वाला आंसर होगा। मतलब आपके पास भी थोड़ा सा भी दिमाग नहीं आ रहा आप लोग के पास, इतने दिन से पढ़ा रहा हूं मैं। ये बताओ, क्या पहला नंबर कार्बन कायरल है? तीन अलग अलग ग्रुप है तो क्या नहीं है? Sorry, sir. No, sir. No. दूसरे वाले कार्बन पे 4 अलग अलग बॉन्ड है ही नहीं। आ जाते हैं, आ जाते हैं किस में, दूसरे वाले में। दूसरे वाले में यह वाला कायरन कार्बन हो सकता था, लेकिन यह भी ग्रुप और यह भी ग्रुप, दोनों ग्रुप क्या है, सेम है। Same है. तो सेम है ना, सेम है। Yes, sir. और तीसरे वाले में देखो, यह वाला कार्बन कायरल है, यह वाला कार्बन क्या है, कायरल है। कहीं से पीओएस सीओएस नहीं है, तो यह वाला हमारा आंसर सही होगा। फोर्थ वाले में देख लो, क्या कोई कार्बन ऐसा है क्या जिसपे 4 अलग अलग ग्रुप है? No sir. No, sir. नहीं है। तो आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? मतलब इतने दिन से पढ़ा रहा हूँ, क्या मतलब है, समझ ही नहीं रहे हो आप लोग बात को। इसका बताओ, हाउ मेनी कायरल कंपाउंड पॉसिबल आर मोनोक्लोरिनेशन ऑफ 2 मेथिल ब्यूटेन। ये सब क्लास 11 का क्वेश्चन है। क्या आंसर आएगा बताओ। किसी का बना है, सिंपल सी बात देखो, हमारे पास सबसे पहली बात देखो, हमारे पास क्या दिया हुआ है, दिया हुआ क्या, 2 मेथिल ब्यूटेन दिया हुआ है क्या, जरा बताना। मैं 2 मेथिल Yes, ब्यूटेन sir. लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं मेथिल बना लेता हूँ। मैंने क्या ब्यूटेन बना लिया क्या, और 1 2 3 और 4, और दूसरे पोजीशन पे मैं क्या जोड़ दे रहा हूँ, मेथिल जोड़ दे रहा हूँ, Mithai. मिथाइल जोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। अब सबको हम क्या कर दे रहे हैं, इसका बॉन्ड सबका क्या कर दे रहे हैं, हाइड्रोजन से कर दे रहे हैं। क्या बातें क्लियर हो गई क्या, क्या हो गया, क्या 2 मेथिल ब्यूटाइल हो गया क्या, बताओ जरा। यस सर। हो गया। अब हमें क्या करना है, क्लोरीनेशन करना है, मोनोक्लोरीनेशन, यानी कि हमें इसमें क्लोरीन जोड़ना है। क्या जोड़ना है हमें, क्लोरीन जोड़ना है। अब क्लोरीन पता है क्या, डिफरेंट डिफरेंट हाइड्रोजन पे जोड़ना है, डिफरेंट डिफरेंट
हाइड्रोजन पे जोड़ना है। आओ पहला स्ट्रक्चर देखो, हम पहले वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन हटा के वहां पे क्या जोड़ दें हम, बोलो, Cl. क्लोरीन Chloride. क्लोरीन जोड़ दे रहे हैं। मोनोक्लोरिनेशन ऐसा ही होता है, आप लोग याद रखना, ठीक है। हमने क्लोरीन जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, यह पहला स्ट्रक्चर हुआ। दूसरा स्ट्रक्चर देखो, अब हम क्लोरीन कहाँ जोड़ सकते हैं, क्या दूसरे कार्बन पे भी जोड़ सकते हैं। अब हमने दूसरे कार्बन के हाइड्रोजन को हटा के क्या कर दिया, क्लोरीन जोड़ दिया। दिख रहा है क्या आपको, Yes, sir. क्लियर है, क्लियर है। अब हमने क्या कर रहा हूं, अब मैं तीसरे कार्बन को हटा के मैं वहां पे क्लोरीन जोड़ रहा हूं। देखो तीसरे कार्बन के हाइड्रोजन को हटा के क्या जोड़ रहा हूं, क्लोरीन जोड़ रहा हूं। यहाँ पे तो H पहले से था ही। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मोनोक्लोरिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, Monochlorination. अब हम कहाँ जोड़ सकते हैं, अब हम चौथे कार्बन को हटा के जोड़ सकते हैं, इसको पांचवा कार्बन, CH3 CH CH3 CH2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2 Cl। अब बताओ क्लोरीन हम कहाँ पे और जोड़ सकते हैं, जरा बताना, कोई और जगह बचा है क्या क्लोरीन जोड़ने का, बताओ जरा, क्या इसके बाद भी कोई पॉसिबल है। ये सर पहले वाले कार्बन पे। पहले वाले कार्बन पे तो जोड़ा हूं ना मैं, पहले वाले स्ट्रक्चर में। और बताओ, सोचो आप लोग कहाँ और जोड़ सकता हूं मैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बताओ बताओ। सर ऊपर वाले CH3 से जुड़ सकता है क्या? देखो अगर ऊपर वाले से जुड़ेगा तो क्या सेम वो पहले वाले स्ट्रक्चर जैसे हो जाएगा क्या, देखो चाहे आप यहाँ पे जोड़ो चाहे आप यहाँ पे जोड़ो, बात तो वही हुआ। अगर आप यहाँ पे जोड़ोगे तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5 और यह ब्रांच Yes, जैसे काम sir. करेगा। क्लियर है क्या, तो हम वहां पे भी नहीं जोड़ सकते हैं क्या, सर इतने ही होंगे। अब कोई ऑप्शन नहीं ना। देखो हम दो स्ट्रक्चर सेम नहीं बना सकते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर ही बनेगा। क्या यहाँ तक क्लियर है, क्या इसके अलावा कोई पॉसिबल स्ट्रक्चर नहीं है, बातें क्लियर है, जी सर। क्लियर है। अब ध्यान से देखो, हमसे क्या पूछा है कि हाउ मेनी कायरल कंपाउंड आर पॉसिबल, जरा देख के बताना चारों कंपाउंड में कौन सा कायरल कंपाउंड है। क्या पहला कायरल कंपाउंड है, चार अलग अलग कहीं ग्रुप आपको दिख रहा है, नो सर। बताओ सभी, कोई सोच के बताओ कितने कायरल कंपाउंड है। चैट बॉक्स में सभी कोई बताओ, चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में बताओ आप लोग Yes, sir. कितने आंसर आ रहे हैं। Sir, कभी कभी लगता है यार, क्या ही बताऊं मैं। चलो ये बताओ, क्या पहला वाला जो कंपाउंड है क्या वो कायरल कंपाउंड है क्या, देखिए बताओ, क्या पहला वाला कंपाउंड कायरल कंपाउंड है। बोलो भाई, yes, sir. है. कौन से नंबर का कार्बन कायरल है, कौन से नंबर का, Second. सर सेकंड नंबर का। सेकंड नंबर का, ठीक है। तो इसको आप लोग क्या बोलोगे, कायरल कायरल कंपाउंड। कंपाउंड। चलो आओ दूसरे वाले पा जाओ, क्या दूसरा वाला कायरल है। Yes, sir. Second वाला ही है. देखो सेकंड वाले पे अगर आप ध्यान से देखोगे ना, यह भी CH3 जुड़ा हुआ है, यह भी CH3, क्या दोनों सेम ग्रुप है क्या, जी सर।
क्या पॉसिबल होगा? सर कायरल कंपाउंड नहीं है। नहीं है। थर्ड वाले में बताओ, थर्ड वाले में, थर्ड वाले में आप लोग बताओ। सर है, दो है, दो का है? कहाँ पे दो है? नहीं है, नहीं है सर। अरे देखो, पहला नंबर, एक दूसरा ही है नंबर, सर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर। दूसरा नंबर तो सेकंड होगा नहीं नंबर क्योंकि वाला है। CH3 और CH3 दो है। तीसरे नंबर वाला है, सेकंड नंबर वाला कहाँ से आएगा? तीसरे नंबर है ना, चार अलग अलग ग्रुप जुड़े हैं, बताओ जरा। यस सर। यह कायरल है। फोर्थ वाला कंपाउंड बताओ, क्या सर कायरल है? नहीं क्या है, कोई कार? नहीं है सर, नहीं नहीं है। है, नहीं है। CH3 टोटल से का टोटल कायरल कंपाउंड कितने हैं ये बताओ। सर 2। दो दो। कायरल कंपाउंड है। अगर पूछता कि टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने बनेंगे, तब आप क्या बताते? ये बताओ, पहले वाले का कितना स्टीरियो आइसोमर बनेगा? 2 पे पावर 1। अरे इसका यही बनेगा ना, कायरल कंपाउंड जितना होता है। और इस वाले का, तीसरे वाले का कितना बनेगा? इसका भी 2 पे पावर 1 होगा। टोटल कितना आंसर आएगा? 4। अगर तो पूछता कि कितने स्टीरियो आइसोमर बनेंगे, तो आप आंसर क्या दोगे? 4। लेकिन पूछेगा कि टोटल कितने कायरल कंपाउंड है, तब आप क्या बोलोगे? सर 2। क्या बातें क्लियर है क्या? यस सर। चलो आप लोग इसका आंसर बताओ। बताओ इसका आंसर बताओ। कौन ऐसा है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर देगा? बताओ, मैं वेट कर रहा हूँ। सही बोल रहे हैं ना, पीटने वाला भी कोई जगह होता ना, तो आप लोग पिटे जाते हैं आज। सही बातें बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? बोलो आप लोग। बताओ बताओ, फटाफट आंसर बताओ। फटाफट आंसर बताओ आप लोग। क्या आंसर आएगा? अरे क्या आंसर आएगा? सर ऑप्शन क्या ए। आएगा मतलब? और भी कोई बच्चे हैं? और भी कोई है जो बताना चाहते हैं? एनीवन? चैट बॉक्स में बताओ यार, आप लोग सभी को। आप लोग कहाँ चले जाते हो? देखो, सिंपल सी बात देखो, सिंपल सी बात देख लो। बोल रहा है कि कौन सा जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमर देगा। पहला वाला देख लो, पहला वाला स्ट्रक्चर देख लो। पहला आप बताओ, क्या ब्यूटीन है? क्या ब्यूटीन, जरा बताना। 4 कार्बन मैंने बना लिया, 1 2 3 एंड 4। क्या दूसरे पे डबल बॉन्ड है? बोलो जरा। है। और पहले पे क्या है, जरा बताओ। पीएच है, यानी कि फेनिल है। यह हो गया पहला स्ट्रक्चर। दूसरा देखो, दूसरा, दूसरा वाला जरा बताना हमारे पास क्या है। क्या यह भी ब्यूटीन है क्या, जरा बताओ। क्या पहले नंबर पे क्या है? पहले नंबर पे डबल बॉन्ड है। और डबल वन। तीसरे नंबर पे क्या है? फेनिल ग्रुप है, यानी कि पीएच ग्रुप है। तीसरा वाला आ जाओ। तीसरा वाला देखो जरा, हमारे पास क्या है? क्या हमारे पास यह भी ब्यूटीन है क्या? एक डबल बॉन्ड है।
और हमारे पास 1 2 3 4 दूसरे पे क्या है हमारे पास? फेनिल है, डबल फेनिल है, फेनिल है, पीएच है ना। आ जाते हैं चौथे वाले पे। चौथा वाला हमारे पास क्या है? क्या प्रोपेन है? क्या प्रोपेन? यस सर। प्रोपेन में 3, प्रोपेन में क्या है? 3 है। क्लियर है? अब ये बताओ, जब जाहिर सी बात है प्रोपेन है तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा ही नहीं, क्योंकि हमारे पास डबल बॉन्ड है ही नहीं। तो चौथा वाला हम क्या करते हैं? डायरेक्टली कैंसिल कर दे रहे हैं। आप लोग जरा बताओ किसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो सकता है? क्या दूसरे वाले में हो सकता है? जरा बताना। दो सर। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यह भी H है और यह भी क्या है? H है। यह दोनों क्या हो जाएगा? कैंसल सेम आउट हो साइड जाएगा, सेम साइड हो जाएगा। क्लियर है मेरी बातें? जी सर। मैंने तीसरे वाले का स्ट्रक्चर गलत बनाया और आप लोग बताए भी नहीं। तीसरे वाले में क्या है? जो डबल बॉन्ड का है वो कौन से पोजीशन पे? क्या पहले पोजीशन फर्स्ट पे है क्या? पोजीशन पे है। तो आप बताओ, इसमें भी H आएगा और H आएगा, यह भी क्या होगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं नहीं होगा। होगा। पहले वाले में बताओ क्या सिस ट्रांस हो सकता है क्या? जी सर। अरे एक H यहाँ पे आएगा, एक H यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो यह हो जाएगा ना सिस और ट्रांस। यस सर। जी सर। तो पहला वाला ये ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा, ज्योमेट्रिकल करेक्ट। आइसोमर। चलो इसका आंसर बताओ। आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस तो किया है ना आप लोगों ने? देखते हैं कितने लोग सही बताते हो आप यस लोग। सर अभी तो किया था। देखते हैं आप लोग हाँ, देखते हैं कितने लोग। ये देखो जेई मेंस 2016 में पूछा हुआ है। मैं आपको मैक्सिमम क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है, जो कि पीवाईक्यू में पूछा हुआ है, और मुझे नहीं लग रहा कि कोई टफ होना चाहिए आप लोग के लिए। इसके बाद भी टफ हुआ तो किसकी गलती है बताओ? बताओ भाई। सर हमारी। हाँ, क्यों आपकी गलती है? क्योंकि आप लोग पढ़ ही नहीं रहे हो। जब नहीं पढ़ोगे तो फिर क्या होगा बताओ? क्या आंसर आएगा? अरे नहीं बताओगे क्या आप लोग? सर ऑप्शन ए। सभी कोई बताओ, सभी कोई बताओ क्या आंसर आएगा। मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है। सभी कोई बताओ कितना आंसर आएगा। अरे भाई क्या कर रहे हो आप लोग? देखो मैक्सिमम का आंसर ए आया है, बाकी सबका आंसर क्या आया है बताओ? अदर पर्सन का आंसर आप लोग भी बोलो यार। ये बताओ आप लोग को पीवाईक्यू करके कैसा लग रहा है? सर अच्छा। मतलब आप लोग को कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि हाँ हम लोग भी जी कर सर। लेंगे? जी सर। हाँ, सी डबल बॉन्ड ओ एच, देखो ये सब ना ईयर वाइज है, ठीक है। ओ एच, क्लोरीन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH3, यहाँ पे H और यहाँ पे H। क्या किसी को कुछ भी डाउट है? नहीं डाउट है। अब देखो, मान लो कि यह पहला नंबर कार्बन है या दूसरा नंबर कार्बन है या तीसरा है और यह क्या है? फोर्थ वाला है। अब सिंपल सी एक बात बताओ, हमारे पास कुछ ऐसा है। अब मैं दूसरे नंबर कार्बन को क्या कर रहा हूँ? टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है। ये बताओ क्या यह पहला प्रायोरिटी आएगा क्या हमारा? यस जी सर। और यह फोर्थ प्रायोरिटी आएगा। अब ऊपर जाने पे हमें कार्बन मिल रहा है और नीचे आने पे क्या मिल रहा है हमें?
कार्बन कार्बन। मिल रहा है, और फिर इस कार्बन से एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, और इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो अब बताओ हम वैल्यू किसको देंगे, नीचे वाले को कि ऊपर वाले को? सर नीचे वाले को ज्यादा देंगे ना, क्योंकि हम एटॉमिक वेट को ज्यादा वैल्यू मानते हैं ना, बोलो जरा। जी सर। सॉरी, एटॉमिक नंबर को, तो यह दूसरा हो जाएगा। तो हमारे पास क्या कुछ ऐसे हो जाएगा क्या, दूसरा प्रायोरिटी, पहला प्रायोरिटी, चौथा प्रायोरिटी और पहला प्रायोरिटी, सॉरी यह तीसरा प्रायोरिटी, क्या कुछ ऐसे हो जाएगा क्या, जरा बताना। हो जाएगा ऐसे। जी सर। अब सिंपल सी बात बताओ कि हम लोग क्या करते हैं, फोर्थ प्रायोरिटी को कहाँ पे लेके जाते हैं? वर्टिकल लाइन पर से, वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन पे लेके जाते हैं, वर्टिकल लाइन पे लेके जाते हैं। जी सर। अब जब वर्टिकल लाइन पे लेके जाएंगे तो एक बार इससे एक्सचेंज करेंगे और एक बार इससे एक्सचेंज कर देते हैं। जब दो को एक्सचेंज कर देंगे तो चौथा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा, यहाँ पे पहला आ जाएगा, यहाँ पे दूसरा आ जाएगा। क्या कुछ ऐसे होगा क्या, बोलो जरा। दो बार एक्सचेंज करते हैं ना हम लोग, दो बार करते हैं। तो सिंपल सी बात बताओ, हम पहले से दूसरे पे जा रहे हैं और दूसरे से कहाँ जा रहे हैं, तीसरे पे जा रहे हैं। तो बताओ क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज, बोलो जरा। एंटी क्लॉक। सर क्लॉकवाइज, एंटी एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या हमारा दूसरा नंबर कार्बन क्या एस हो जा रहा है क्या, बताओ जरा। यस सर। जी सर। एस हो जा रहा है। फिर से मैं बना ले रहा हूँ, सी डबल बॉन्ड ओ एच, और यहाँ पे CH3, यहाँ पे OH है, यहाँ पे क्या है, H है, यहाँ पे क्लोरीन है, और यहाँ पे क्या है, H है। अब एक बात आप लोग बताओ, ध्यान से देखना। अब हम नीचे से आते हैं, यह वाले कार्बन पे तीसरे नंबर कार्बन पे देते हैं, क्या यह पहला प्रायोरिटी होगा क्या, क्लोरीन, और यह वाला फोर्थ प्रायोरिटी होगा। अब ऊपर जाओगे तो आपको एक कार्बन मिलेगा, नीचे भी आओगे तो आपको एक कार्बन मिलेगा, लेकिन इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, और इस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो ऊपर वाला दूसरा प्रायोरिटी होगा, नीचे वाला तीसरा प्रायोरिटी होगा। क्या फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और सेकंड, क्या हम इसको भी एक्सचेंज कर ले क्या, जरा बताना। यस सर। यस सर। फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड। अब ये बताओ 1 2 3 क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? सर सर क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। तो आप बताओ, दूसरा कार्बन S था और तीसरा कार्बन क्या है, आर। R है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सर ऑप्शन ए। क्या बातें क्लियर है क्या सबको? यस सर। किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ जरा एक बार, किसी को भी कुछ भी डाउट हो तो एक बार बता सकता है, कोई डाउट नहीं है। चलो चलो जरा इसका बताओ आप लोग, ये जेई मेंस 2022 में 20 में पूछा हुआ है, और आप लोग को देख के लग रहा होगा कि ये बड़ा है, लेकिन देखते हैं किसका आंसर सही है आप लोगों में से। चलो जिसका आंसर सही होगा ना, उसको क्या गिफ्ट दिया जाए, आप लोग बताओ। क्या गिफ्ट दिया जाए, बताओ आप लोग। क्लैपिंग, सच बताओ आप लोग, बताओ सच्ची सच्ची बताओ। भाई पोस्ट करूंगा, आप लोग रियल में बताओ। कुछ नहीं चाहिए? नो सर। फिर आप लोग क्या दोगे मुझे, ये बताओ। सर पहले आंसर बता देते हैं, उसके बाद जिसका आंसर सही आएगा उससे पूछेंगे। चलो ठीक है, सर से कोई और क्वेश्चन दिया जाए, ये सही है प्रगति का, जी उसको गिफ्ट में एक और क्वेश्चन दिया जाए। चलो आप लोग ना, आप लोग बेस्ट परफॉर्म करो। 4 अगस्त का आप लोग का मेजर टेस्ट है ना, बेस्ट परफॉर्म करो, आपको मैं ना मैं PYQ का बुक दूंगा, ठीक है। जो भी अच्छा करेगा उसके भाई पोस्ट करूंगा, ठीक है। क्लियर है क्या? अरे अब तो बोल दो। चलो ठीक है, आप लोग सर बेस्ट परफॉर्म करो, कुछ कुछ भी करके बेस्ट परफॉर्म करो। आकाश का आंसर आ गया, तनिषा का आ गया, दीपांशी का आ गया, इसरा का भी आ गया। पता है क्या, आपका नाम, हम लोग का ना एक फ्रेंड था विशाल मिश्रा, तो उसको सभी कोई मिश्रा मिश्रा बोलता है, तो ऐसे ही आपका नाम देख के मुझे वही याद आता है, ठीक है। देखो जरा, चलो ये बताओ कि क्या यह वाला कार्बन कायरल आपको लग रहा है क्या, 4 अलग अलग ग्रुप, बोलो जरा। लग रहा है,
यह वाला कार्बन बताओ आप लोग को कायरल लग रहा है? 4 अलग अलग Yes. ग्रुप लग रहा है क्या? लग रहा है। यह वाला कार्बन बताओ आप लोग। ये भी है सर। ये भी है। यह वाला कार्बन बताओ आप लोग। 4 अलग अलग ग्रुप। Yes, है sir. सर। और यह वाला कार्बन बताओ, 4 अलग अलग ग्रुप। Yes, sir. ये सर क्या है। इसके अलावा आपको कुछ और दिख रहा है? देख के बताओ। No, जिसके sir. भी मन में डाउट है वो भी पूछ सकता है, जिसके मन में डाउट नहीं है वो बता सकता है। जिसके भी मन में डाउट है वो पूछ सकता है कि क्या आपको इसके अलावा कुछ और अलग दिख रहा है? नो सर। किसी को भी? No, sir. तो सिंपल सी बात है ना, स्ट्रक्चर आपको बड़ा दिखेगा, उससे आप लोग क्या करना है, घबराना मत। हमारा आंसर इजी है, कुछ ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। ये 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको स्ट्रक्चर बड़ा लग रहा है लेकिन आपको 4 नंबर ये देके जाएगा, कहीं कुछ इधर उधर नहीं जाएगा। स्ट्रक्चर भले ही बड़ा है लेकिन 4 नंबर इसलिए देके जाएगा। कितने कायरल कार्बन है? 5. 5। ठीक है। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे 5 जगह स्टार बनाया हुआ है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। हमें हमें क्या देखना है यार? हमें डिफरेंट कार्बन ही तो देखना है ना, बताना जरा, बस देख लेना। चलो इसका बताओ कि एमोंग द फॉलोइंग कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर एक्साइबिट बाय, किनमें से ज्योमेट्रिकल आइसोमर हमें शो हो सकता है? बताओ जरा। क्या, छोड़ो इस क्वेश्चन को, आगे बढ़ते हैं। जी आप लोग का तो इसका बताओ जरा। तो आप लोग बताओ, इस टाइप के क्वेश्चन से आपको क्या लगता है कि आपका नॉमेनक्लेचर अच्छा होना चाहिए? बोलो जरा। जी सर। नॉमेनक्लेचर, Yes, sir. नॉमेनक्लेचर काफी क्या होना चाहिए? काफी अच्छा होना चाहिए आपका। ये 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। बताओ जरा आप लोग, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप लोग बताओ क्या होगा। देखते हैं कितने लोग बताते हो। फटाफट आंसर बताओ इसका। टू मिठाई एंड टू चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में नंदिनी, नंदिनी चैट बॉक्स में। अदर पर्सन, बाकी पर्सन भी बताओ भाई। आप लोग भी बताओ। देखो यार, ये काफी इजी इजी सा क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। और मुझे नहीं लग रहा कि आप लोग से ये हो नहीं पाएगा। इतना पढ़ाने के बाद भी ना, मुझे नहीं लग रहा कि आप लोग से हो नहीं पाएगा। आप लोग को करना पड़ेगा यार। समझ रहे हो मेरी बातें? आप लोग कर ले जाओ, आप लोग कर लोगे तो आप लोग क्या करना, मेहनत करना अच्छे से, इजीली कर लोगे आप। तो बाकी पर्सन बताओ, अदर अदर बच्चे क्या कर रहे हैं? मिश्रा, क्या कर रहे हो मिश्रा, बताओ। देखो अनन्या का भी आ गया, दीपांशी का आ गया, व्योम, अंशिका, कौशिक, कोमल, मयंक, सोनू मंडल, तनीषा, वानी जैन। क्या कर रहे हो आप लोग? देखो सिंपल सी बात, देख लो ध्यान से, देखो पूछ रहा है कि कौन ऐसा है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखाएगा, ठीक है। आते हैं पहले वाले पे। आप बताओ वर्ड रूट कितने कार्बन का है, जरा बताना। क्या 5 कार्बन का है? क्या पेंट लिखा हुआ है, जरा बताओ। Yes, sir. जी सर। 5 कार्बन का है। ए वाले का हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। ए वाले का हमने बना दिया, 1 2 3 4 और 5। आप बताओ डबल बॉन्ड किस पे है? क्या पहले नंबर कार्बन Sir, पर है? first क्या वाले पे. जी है? सर। और चौथे नंबर कार्बन पे क्या है? Methyl. मिथाइल है, ठीक है। 6 3। आते हैं बी वाले पे। बी वाला भी क्या है हमारे पास? पेंट है। 5 और वाला. इसमें Yes, क्या sir. है? 1 2 3 4 5। क्या दूसरे नंबर कार्बन से डबल डबल बॉन्ड है बॉन्ड। क्या? वन। Yes, जी sir. सर। और दूसरे से क्या है? मेथिल जुड़ा हुआ है। मिथाइल।
मिठाई। आते हैं सी वाले में, सी वाले में आते हैं हम लोग। यह भी क्या है, पेंट है। 1 2 3 4 एंड 5। अब ये बताओ दूसरे से क्या जुड़ा हुआ है, डबल डबल बॉन्ड। बॉन्ड। डबल और चौथी से क्या जुड़ा हुआ है, मिठाई। 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 आते हैं डी वाले में। डी वाले में ध्यान से देखो हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास पहले नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड। और इसी पे क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल जुड़ा हुआ है। दूसरे नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल जुड़ा हुआ है। अब आप लोग जो बोल रहे थे, देखते हैं किसका आंसर सही है, देखते हैं किसका आंसर सही है। कुछ बच्चों ने सी बताया है। पहली बात सुन लो, पहली बात सुन लो, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता है वो डबल बॉन्ड पे ही होता है, या फिर रिंग वाले पे होता है, या फिर रिंग वाले पे होता है, यही होता है ना, या फिर रिंग वाले पे होता है। तो यहाँ पे रिंग कोई है नहीं, यहाँ पे डबल बॉन्ड देखो, क्या डबल Yes, बॉन्ड sir. पे दोनों सेम ग्रुप है क्या, यस सर। सेम ग्रुप है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा। सही बी होगा। वाले में देखो, क्या क्या यह भी डबल बॉन्ड पे दोनों सेम ग्रुप है क्या, जी सर, CH3। यह भी ज्योमेट्रिकल यस आइसोमर क्या सर। होगा, नहीं होगा। नहीं होगा। तीसरे वाले पे देखो, डबल बॉन्ड पे देखो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे मिल जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे मिल जाएगा, दोनों अपोजिट साइड है, तो क्या होगा, ट्रांस होगा। अगर जी सेम सर। साइड होते तो यस सिस सर, हो जाता। सिस हो ट्रांस हो जाता। जाता। यह ज्योमेट्रिकल आइसोमर देगा। आते हैं चौथे वाले पे, क्या यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे भी हाइड्रोजन मिल जाएगा आपको, सर सेम ये नहीं कार्बन होगा। पे, यस सर। यह भी क्या होगा हमारा, नहीं होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर। नहीं होगा। तो ऑप्शन केवल क्या सही है, थर्ड वाला सी। सही है। ऑप्शन सी। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या मेरी बातें, यस जी सर। सर। क्लियर है। चलो बताओ जरा इसका, बताओ कौन ऐसा है जो मेटामेरिज में होगा, मेटामेरिज में होगा, बताना जरा। मेटामेरिज में यह होता है ना, मैं बता देता हूँ कि सिंपल सी बात है, एक हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होता है, एक साइड जितना एल्किल ग्रुप होता है ना, दूसरे साइड जितना एल्किल ग्रुप होता है, मतलब अलग अलग होते हैं। फिर दूसरा आएगा ना, तो एल्किल ग्रुप चेंज हो जाएगा, जितना इधर पहले था ना अब चेंज हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। अब बताओ जरा, बताओ क्या होगा। क्या होगा आंसर, डी होगा। देखो कुछ बच्चों ने बता दिया, आकाश ने बता दिया, अदर बाकी बच्चे, बाकी बच्चे बताओ। माधव धमीजा ने भी डी बोला, अदर बच्चे, अदर। देखो सिंपल सी बात, ध्यान से देखो, देखो पहले वाले में देखो, पहले वाले में हमारे पास क्या है, यह हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड एल्किल ग्रुप होना चाहिए, यह तो पहला होगा ही नहीं। दूसरे वाले में अगर देखोगे तो कोई फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं। तीसरे वाले में ध्यान से देखना, एक साइड मेथिल है, दूसरे साइड CH3 है, तो केवल और केवल एल्किल ग्रुप का चेंज होगा, दूसरा एल्किल ग्रुप हो जाएगा। अगर 3 नंबर का है तो 4 नंबर का हो जाएगा, ऐसे चेंजिंग होगा। लेकिन इसमें सीधे एल्किल ग्रुप ही हटा दिया। फोर्थ वाले में देखो, इधर एल्किल ग्रुप कितना है, 1 2 3 4, और इधर 1 और 2। इधर देखो 1 2 3, 1 2 3, क्या दोनों साइड चेंज हो गया क्या, जरा बताना, एल्किल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप यस के बाद सर। से यस चेंज सर, हो गया। चेंज तो होगा। फोर्थ वाला क्या होगा हमारे पास, मेटामेरिज होगा। चलो जरा इसका बताओ आप लोग,
बताओ जरा, ये 2021 का क्वेश्चन है ये। 2021 का क्वेश्चन है, बताओ जरा ये। बताओ जरा, ये 2021 का क्वेश्चन। अदर बच्चे बताओ, अदर बच्चे, बाकी लोग, और भी बच्चे बताओ, बाकी लोग बताओ। देखो, सिंपल सी बात मैं बताता हूँ आपको कैसे होगा, ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखो। यह लिखा हुआ है कि द डाइहेड्रल एंगल इन स्टैगर्ड फॉर्म ऑफ न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ 111 ट्राइक्लोरोएथेन। तो सबसे पहले हम किसका फॉर्मूला बनाएंगे? एथेन का। एथेन का क्या मतलब है? क्या दो कार्बन हुआ क्या? 1 और 2। पहले नंबर कार्बन पे क्या हम 3 क्लोरीन लेंगे, बोलो जरा। और दूसरे नंबर Yes, sir. कार्बन Try पे तीन करो. हाइड्रोजन होगा। 3 हाइड्रोजन होगा, ठीक है। अब देखो, मैं इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाता हूँ। एक गोला बनाऊंगा, गोले में बीच वाला कार्बन होगा क्लोरीन, क्लोरीन और क्लोरीन। क्या बात है, क्लियर है? क्लियर है। अब जस्ट इसके यस पीछे वाले कार्बन पे क्या 3 हाइड्रोजन होंगे क्या? इस पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या इक्लिप्स्ड बोलते हैं, बोलो जरा। It is, yes sir. इक्लिप्स्ड बोलते हैं। और जाहिर सी बात है, अगर मैं 60 डिग्री रोटेट कर दूंगा, 60 डिग्री रोटेट कर दूंगा, क्या कुछ ऐसे बन जाएगा? ध्यान से देखो। Yes sir, yes sir. क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन। अब यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। आप बताओ डाइहेड्रल एंगल कितना है? 60. 60 का। तो Yes इसी sir. को तो हम लोग स्टैगर्ड बोलते हैं ना, स्टैगर्ड, स्टैगर्ड बोलते हैं। क्लियर है क्या? Yes sir. तो पूछ रहे डाइहेड्रल एंगल कितना होगा स्टैगर्ड में, कितना आएगा जरा बताओ। 60 degree. 60 डिग्री। क्लियर है क्या बातें मेरी? Yes sir. क्लियर है। यस सर चलो जरा इसका बताना, जरा आप लोग, इसका जरा आप लोग बताओ। बताओ इसका जरा आप लोग आंसर। बताओ आप लोग इसका आंसर बताओ। ये कब पूछा हुआ है जरा बताओ? 2021 में पूछा हुआ, ठीक है। 4 sir, B option. चैट बॉक्स में बताओ, चैट बॉक्स।
करो भाई, सॉल्व करो। हो गई क्या, सॉल्व हो गई क्या? देखो सिंपल सी बात देख लो, ध्यान से देखो, हमसे क्या पूछा है कि द नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल इन 1,2 डाइमेथिल साइक्लोप्रोपेन। ये बताओ साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा क्या, जरा बताना। 1 2 3। क्या हम पहले और दूसरे पोजीशन पे क्या जोड़ दें? क्या हम लोग मेथिल जोड़ दें? Yes, बोलो। sir. अब ये बताओ, क्या पहला पोजीशन कायरल पोजीशन है और दूसरा दूसरा भी कार्बन है? क्या Yes, sir. तीसरा भी दोनों. कायरल है क्या, जरा बताना। No, क्या sir. तीसरा भी? नो हमसे सर। स्टीरियो आइसोमर पूछा है ना, स्टीरियो आइसोमर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पे पावर n। बोलो। Yes, sir. हमसे कायरल कार्बन पूछा रहता तब हम 2 बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमर पूछा है ना। ध्यान से देखो, अब ये बताओ क्या बीच में इसके पीओएस है क्या? तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं ना, 2 पे पावर n प्लस 2 पे पावर n बाई 2 माइनस 1। क्या हम लोग ये वाला फॉर्मूला जानते थे क्या, अगर हमारे पास इवन Yes, नंबर हो और sir. पीओएस हो? सॉल्व करो इस फॉर्मूले से, सॉल्व करो, बताओ। तुम लोग गधे हो यार, समझ नहीं आ रहा तुम्हें। देखो एक मिश्रा कितना अच्छा लड़का है, मिश्रा को देख लो। और कौन है भाई? अनन्या को देख लो। प्रगति को देख लो। बाकी आप लोग क्या हो? किसी काम के नहीं है। किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ जरा। कोई डाउट नहीं है ना? देखो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो। यह कितना आंसर आएगा इसका, बताओ जरा। 2 पे पावर 2 प्लस 2 पे पावर 2 बाई 2 माइनस 1। 2 पे पावर, अरे 2 पे पावर n माइनस 1 होता, सॉरी। 2 पे पावर 1 प्लस 2 पे पावर 1 माइनस 1, यानी कि कितना आ जाएगा? 3 आंसर आ जाएगा। क्लियर है मेरी बातें? क्लियर है। Okay. चलो आप लोग इसका आंसर बताओ, इसका आंसर जरा बताओ आप लोग। पहली बात, ये जो CH3 है ना, CH3 इस CH3 के नीचे है, यह ज्यादा दूर दे दिया है, यह ज्यादा दूर दे दिया है, तो आप लोग क्या करना है, इसको इग्नोर करना है। चलो बताओ जरा, ये पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बोला है, सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी किसका होगा? यही पूछ रहा है आपसे, सबसे ज्यादा एनर्जी किसका होगा? जो सबसे कम स्टेबल होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी? Yes, sir. बताओ सबसे कम स्टेबल कौन है? Sir, second वाला सबसे कम स्टेबल है. देखो सिंपल सी बात, ये बताओ कि हमारे पास क्या सेकंड वाला फुल्ली क्लिप्ड है क्या, जरा बताना। जो फुल्ली Yes, sir. क्लिप्ड है और Yes. एक दूसरे के पीछे है, डाईहेड्रल एंगल 0 है, तो जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा रिपल्सन इसी में हो रहा होगा, और जिसमें सबसे ज्यादा Yes, sir. रिपल्सन होगा सबसे कम स्टेबल होगा, सबसे कम स्टेबल होगा तो इसकी एनर्जी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, तो दूसरे वाले की एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। अब ये बताओ कि क्या पहला वाला एक दूसरे के एंटी पर है क्या? एंटी पर है तो सबसे ज्यादा स्टेबल है, और सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे तो एनर्जी क्या होगी, सबसे कम होगी। कम तो होगी. या फिर हमारे पास सी वाला सही हो सकता है या फिर बी वाला सही हो सकता है। क्या बातें क्लियर है क्या? Yes, sir.
अब आते हैं तीसरे और चौथे में। यह वाला हमारे पास पार्शियल इक्लिप्स है और यह वाला हमारे पास क्या है, गॉच है। अब ये बताओ कि गॉच वाले में पार्शियल इक्लिप्स वाले में स्टेबल कौन होता है, गॉच वाला स्टेबल होता है ना, क्योंकि यह एक दूसरे के कितने पर है बताओ जरा, 60 पर है, और यहाँ पे जस्ट H के नीचे CH3 है, तो यह भी पार्शियल इक्लिप्स है। तो क्या होगा हमारे पास, ऑप्शन सी। गॉच वाला ऑप्शन। देखो गॉच वाला, देखो पहली बात है कि हमारे पास दूसरा वाला ज्यादा, जो दूसरा वाला सबसे कम स्टेबल है तो इसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, चौथा वाला कम स्टेबल है। सबसे पहली बात सुन लो, फुल्ली इक्लिप्स सबसे ज्यादा एनर्जी होता है, फिर पार्शियल का, फिर किसका होता है, गॉच का, और फिर एंटी का। ये मैंने बताया ना आप लोग को, अरे नहीं बताया है क्या, बताया है। तो फुल्ली वाले की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। फुल्ली वाला एनर्जी कौन है, दूसरा सबसे ज्यादा है। दूसरे के बाद कौन है, पार्शियल हमारे पास कहाँ पे है, चौथे पर है, चौथा होगा। फिर उसके बाद हमारे पास है गॉच कहाँ पर है, तीसरे वाले पर है। फिर उसके बाद पहला, कौन सा ऑप्शन सही है जरा बताओ ना, कहाँ से थर्ड वाला है, बी ना, ऑप्शन सी। इतना भी नहीं सोच सकते आप लोग। अच्छा, यस सर, यस सर। ये बताओ, ये पूछ रहा है गिवन द टू स्टेटमेंट फर्स्ट ऐसे बोल रहा है, यह देखना 2022 में पूछा हुआ है कि यह ऑप्टिकली एक्टिव है। पहला वाला क्या बोल रहा है, ऑप्टिकली एक्टिव है, और स्टेटमेंट 2 बोल रहा है कि यह पहले वाले का क्या है, मिरर इमेज है। जरा बताना, बताओ जरा इसको। सर दोनों स्टेटमेंट गलत है। देखो पहला स्टेटमेंट क्यों गलत है, आप बताओ कि आपको यह कायरल कार्बन नहीं दिख रहा है क्या, बोलना जरा। क्या इसमें से कहीं आपको POS दिख रहा है, कहीं से आपको कटने पे दिख रहा है क्या, Yes, sir. बराबर बराबर भागों में कट जाए, बताओ जरा। कहीं नहीं दिख रहा है, No, जाहिर sir. सी बात है ऑप्टिकली एक्टिव है। और दूसरा बोल रहा है कि यह क्या इसके मिरर इमेज है क्या पहले के, जरा बताना। नो सर। क्या पहले वाले का मिरर इमेज है, चलो मैं इसको इसके सामने खड़ा करके रख दे रहा हूँ, अब बताओ आप लोग, अब जरा बताओ क्या मिरर इमेज है, नो देखो सर। नहीं है। No, sir. यह CH3 इधर है ना, तो यह CH3 इधर होना चाहिए, इसके साथ ऐसे होना चाहिए, ठीक है, तभी तो मिरर इमेज लगेगा ना। यस हाँ। Yes, sir. तो पहला स्टेटमेंट सही है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। कौन सा ऑप्शन सही है, Option C. ऑप्शन सी। क्या मेरी बातें समझ आ गई आप सबको, Yes, sir. चलो जरा इसका आंसर बता दो आप लोग। Which of the following structure, which one of having staggered conformation which have dihedral angle, maximum dihedral angle, यह 2022 का क्वेश्चन है, यह 2022 का क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन कभी नहीं आ सकता। शर्म आनी चाहिए आप लोग थोड़ा सा, ना फिर भी आप लोग नहीं बता पा रहे हो, पता है। सर सी ऑप्शन या ए। पहली बात देख लो, ए वाले का डाइहेड्रल एंगल कितना है, 60 है। Sir, 60 degree. बी वाले का बताओ, Sir, 120. 120 सी वाले का 180. 180 180, और डी वाले का 30. जस्ट इसके पीछे है। देखो 30 का कोई सीन Zero. नहीं होता, जस्ट इसके पीछे है, अच्छा, okay, जीरो sir. होगा। जीरो। तो क्या पूछा है कि मैक्सिमम, क्या बोला है, मैक्सिमम डाइहेड्रल एंगल डाई है। किसमें होगा, Sir, C सी में. वाले में सी होगा ना, ऑप्शन
यस और सर। इस वाला क्लियर है? ये वाला बताओ, पूछ रहा है कि Yes, ऑब्जर्व्ड स्ट्रक्चर है फॉलोइंग कंपाउंड। ये पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर कंपाउंड विच पॉजेस एसिमेट्रिक कार्बन। एसिमेट्रिक कार्बन का मतलब हमसे क्या पूछ रहा है? कायरल कायरल। कार्बन। कायरल कायरल कार्बन या फिर कायरल कंपाउंड पूछ रहा है। कायरल कंपाउंड हमसे पूछ रहा है। हमसे क्या पूछ रहा है? कंपाउंड के बारे में पूछ रहा है, कितने ऐसे कंपाउंड है जो कायरल है। क्या हुआ? क्या किसी का बताओ जरा, कितना आंसर आया? कितना आंसर आया इसका? दीपांशी बताओ। सर एक देखो यार, सेकंड। क्या पहला कंपाउंड कायरल है क्या? बिल्कुल है। है। यस सर, दूसरा वाला पहला तो बताओ। दूसरा वाला नहीं है। नहीं दूसरा है नहीं सर। है। तीसरा तीसरा बताओ। तीसरा यह वाला तीसरा कार्बन सर है। है। बट चौथा और फोर्थ वाला पांचवा नहीं है। नहीं है। नहीं है। फिफ्थ वाला, ये भी नहीं है, फिफ्थ वाला भी नहीं अरे है। यह भी तो है ना, यह वाला कार्बन कायरल नहीं है। अच्छा, यह वाला कार्बन कायरल नहीं है। यह भी वाला कार्बन सर है। कायरल है। तो टोटल कितने कंपाउंड ऐसे हैं जो कायरल हैं? 1, सर 3। 2 और 3। क्या बातें क्लियर है क्या? यस सर यस तीन सर। है। क्लियर है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन बता दो। टेस्टोस्टेरोन विच इज अ स्टीरॉयड हार्मोन हैज फॉलोइंग स्ट्रक्चर। बताओ जरा इसका। इसमें टोटल नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन, यानी कितने कार्बन ऐसे हैं जो कायरल हैं? कितने कार्बन ऐसे हैं जो कायरल हैं, ये बताओ। तीन है सर। फिर गलत बता रहे हैं आप लोग। कुछ तो दिमाग लगा के बता दो। माधव थमीजा, आप भी। क्या है यार ये सब? ये बताओ, यह वाला कार्बन कायरल है क्या? चारों डिफरेंट ग्रुप है। यस यस सर। सर six होगी, six होगी। यह वाला कार्बन बताओ, यह वाला। चारों डिफरेंट ग्रुप है। यस सर सर ये भी होगा। ये भी यह होगा। वाला बताओ। यस सर ये भी है। ये वाला। यस सर और यह वाला। यस सर। yes, sir, ये और भी यह होगा। वाला। इसके अलावा कोई और हो तो बताओ जरा। 7 तो आप लोग एक्स्ट्रा और 6 एक्स्ट्रा होगा। दिमाग क्यों नहीं लगाते हो यार अपना? आप लोग थोड़ा सा अपना दिमाग, ये बताओ 2023 में पूछा हुआ है। प्रिंस जरा बताना, सातवां कौन सा कार्बन होगा जो कायरल होगा? प्रिंस बताओ मुझे। प्रिंस, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। कौन सा सातवां कार्बन कायरल होगा? सर CH3 ग्रुप, मिथाइल के नीचे वाला डबल बॉन्ड के साथ जो है। देखो, पहली बात तो जो ये वाला बोल रहे हो, ये वाला बोल रहे हो आप, बताओ। यस। यस सर। क्या इस पे चार अलग अलग ग्रुप हैं क्या? जरा बताना, चार अलग अलग ग्रुप हैं क्या? कार्बन की तो वैलेंसी कंप्लीट हो गई। डबल बॉन्ड पे कायरल थोड़ी होता है। कायरल हम लोग तब लाते हैं जहां पे RS कॉन्फ़िगरेशन करना होता है। डबल बॉन्ड पे तो सिस ट्रांस होता है ना। यस नहीं सर। समझे क्या? सर समझ गया। क्लियर है मेरी बातें? किसी को कुछ भी डाउट है? नो अरे सर। बोल दो भाई। कोई डाउट नहीं है ना? नो सर। नो आगे बढ़े। यस सर। यस सर इसका आप लोग अपने मन से करोगे। ये भी 23 में पूछा हुआ है। बोल रहा है कि इनमें से मेटामर कौन होगा, पोजिशनल कौन होगा, फंक्शनल ग्रुप कौन होगा, टोटोमर कौन होगा। कर लोगे क्या? यस सर। और भी किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ। अरे कोई डाउट नहीं है ना?
कर लेना आप लोग यार, कर लेना। ये वाला मैंने आपसे उस दिन बताया था फॉर्मूला, क्या होता है 12.6 ऊपर कर लेना, 30 नीचे कर लेना, इंटू 100 कर लेना, जो भी आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। क्या ऑप्टिकल प्यूरिटी का मैंने क्वेश्चन बताया था कि नहीं बताया था? सर बताए। हाँ, तो कर लोगे क्या आप लोग? Yes, sir. यस सर। आई होप किसी को भी किसी टाइप का दिक्कत नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग कर लेते हैं। केमिकल बॉन्डिंग का पीवाईक्यू मैंने आप लोग को सेंड किया हुआ है ना, जरा बताना, आपके ग्रुप में सेंड किया हुआ है ना केमिकल बॉन्डिंग का? Yes, sir. sir. किया। हाँ, तो थोड़ा सा उसका पीवाईक्यू कर लेते हैं। 1 मिनट रुक जाओ आप लोग, हम लोग केमिकल बॉन्डिंग का पीवाईक्यू कर लेते हैं। आप लोग ये बताओ मेजर टेस्ट के लिए प्रिपरेशन कैसा चल रहा है? मेजर टेस्ट का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है बताओ? सर सर ठीक है। बोलो भाई। देखो ये ना अक्सर कई क्वेश्चन जो कि है आप लोग पी ब्लॉक में पढ़े भी हो, कई क्वेश्चन जो ऐसा है ना वो पी ब्लॉक में आपने क्या किया है, पढ़ा भी है। देखो जरा बताना जरा क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला ध्यान से देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, बोल रहा है PH3 हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन NH3। जो NH3 का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है किसके कंपेरिजन में? PH3 के कंपेरिजन में। बताओ ये असर्शन सही है कि गलत है? सर सही है। बताओ बताओ आप लोग, ये असर्शन सही है कि गलत है? सर सही है। सर सही है सर। सही है सर। सही इसलिए है ना क्योंकि हमारे पास क्या होता है, हमारे पास NH3 में ना क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, यह एक दूसरे को पकड़े होते हैं और इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। असर्शन तो सही है। रीजन देख लो, रीजन बोला है इन लिक्विड स्टेट NH3 मॉलिक्यूल आर एसोसिएटेड थ्रू वैन डर वाल फोर्स बट PH3 मॉलिक्यूल आर एसोसिएटेड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आप बताओ PH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है कि NH3 में? सर NH3 में। NH3 में सर। NH3 में। नाइट्रोजन, फास्फोरस और ऑक्सीजन, यह कहीं भी आपको हाइड्रोजन के साथ दिख जाए तो इसका मतलब क्या है, इनके साथ एक अट्रैक्शन होता है और इसी अट्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। हाइड्रोजन क्या बातें बॉन्डिंग। क्लियर है? यस सर। यस क्लियर सर। है। तो असर्शन सही है, रीजन गलत है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन 4। फोर्थ वाला, फोर्थ वाला। ये बताओ, ये पूछ रहा है अरेंज द बॉन्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनिक कैरेक्टर इन द मॉलिक्यूल। हमें आयनिक कैरेक्टर के क्या है, बढ़ते क्रम में लिखना है। आयनिक कैरेक्टर के कैसे करोगे? सबसे ज्यादा आयनिक कौन होगा? फ्लोरीन। अरे कहाँ से क्लोरीन? LiF वाला सबसे ज्यादा आयनिक होगा। देखो ये तो पहला ग्रुप, अगर देखो अगर पहला ग्रुप और 17वां ग्रुप कोई भी बॉन्ड बनाते हैं, या फिर पहला ग्रुप और या फिर दूसरा ग्रुप और 17वां ग्रुप अगर बॉन्ड बनाते हैं तो कौन सा बॉन्ड होगा? आयनिक बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड आयनिक होगा? बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड होगा। आयनिक बॉन्ड। तो ऐसे हो गया। और सिंपल सी बात है कि सबसे कम आयनिक कौन है? N2 में है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दोनों की पोलैरिटी 0 है, यानी कि दोनों नॉन पोलर है। तो सबसे कम आयनिक कौन होगा? N2 होगा। तो आप N2। बताओ कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? सर थर्ड या सर फोर्थ में। सर थर्ड या ठीक है। फोर्थ में। अब देखो हमारे पास क्या ClF3 दिया हुआ है और क्या दिया हुआ, K2O दिया हुआ है। आप बताओ पोटेशियम किस ग्रुप का है? सर फर्स्ट। फर्स्ट वाले ग्रुप का है। और Plus ऑक्सीजन one। कौन से ग्रुप का है? 16 वाले ग्रुप का है। सर तो पता है क्या, जब पहला और 17वां ग्रुप, दूसरा और 17वां ग्रुप, या फिर पहला और 16वां ग्रुप, या फिर दूसरा और 16वां ग्रुप अगर ऐसे बॉन्ड बनाते हैं ना, तो मैं क्या बनाते हैं, आयनिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आयनिक बनाते हैं। तो हमारे पास K2O भी क्या है, आयनिक है। आयनिक क्या कंपाउंड। बातें क्लियर है? कंपाउंड। यस सर। क्लियर है। अब हमारे पास दो चीज बचा। दो चीज क्या बचा? एक SO2 बचा और क्या बचा, ClF3 ClF3। बचा। SO2 बचा और क्या बचा, ClF3 बचा।
क्या बातें क्लियर है क्या? Yes, क्लियर sir. है। अब इन दोनों में हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लेते हैं। जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा वह आयनिक, और जिसमें कम वह कोवैलेंट। आप सिंपल सी बात बताओ कि जहां पे भी फ्लोरीन दिखेगा इसका मतलब वह एक इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता रखता है, और जहां भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा वह क्या हो जाएगा? आयनिक हो जाएगा। तो हमारे पास Cl3 क्या हो जाएगा? आयनिक हो आयनिक। जाएगा, और SO2 Nick. कोवैलेंट हो जाएगा। ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का क्या मतलब है? उसका जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए sp3d होना चाहिए। इसका मतलब क्या होना चाहिए कि हमारे पास सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर मिला के कितना होना चाहिए? टोटल 5 होना चाहिए। जरा बताओ इसमें सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर मिला के किसके पास 5 है? सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर मिला के कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। आप बताओ PF5 है हमारे पास, P के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? क्या 5 इलेक्ट्रॉन है क्या? बोलो Yes, जरा। sir. 5 है। और 5 फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब पांचों के पांचों सिग्मा बॉन्ड बनाने में लग गया। इसके पास कोई लोन पेयर बचा क्या? No, sir. नो सर। नहीं बचा। नो और जब सर। लोन पेयर नहीं बचा, केवल और केवल 5 सिग्मा बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर मिला के अगर 5 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d होगा। और sp3d होगा तो उसका शेप क्या होगा? Trigonal ट्राइगोनल bipyramidal. पिरामिडल होगा। यह वाला तो होगा। क्लियर है क्या? अब ये Yes, वाला sir. बताओ, क्या इसके पास पांच सिग्मा बॉन्ड है 5 फ्लोरीन से? बोलो। यस सर। और ब्रोमीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अरे 17वां ग्रुप का है तो आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। 5 तो इसने सिग्मा बॉन्ड बना लिया, और 2 क्या होगा? ऐसे Lone ही pair बिना बचेगा कोई एक. मतलब एक लोन पेयर बचेगा। तो आप बताओ टोटल 6 हो गया ना? Yes, sir. ये नहीं होगा. 5 सिग्मा और 6 होगा तो 6 के लिए क्या हो जाता है? sp3d2 हो जाता है। क्लियर है क्या? यह वाला नहीं होगा। तीसरा वाला बताओ होगा कि नहीं होगा? Sir होगा. सर यह भी होगा। होगा और यह भी होगा। ठीक है, यह भी होगा और बाकी कोई नहीं होगा। ठीक है क्या? Yes, टोटल sir. कितने होंगे? Sir 3. 3 हो जाएंगे। 3 हो जाएंगे। क्लियर है क्या? और भी देखो, ऐसे करते रहना आप लोग। ऐसे क्या करना आप लोग? करते रहना। ये पूछ रहा है कि कंपाउंड फ्रॉम फॉलोइंग दैट विल शो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन शो करेगा? देखो, ये 2 टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। एक होता है इंटर, और दूसरा क्या होता है? इंट्रा। जो इंटरमोलिकुलर होता है और एक इंट्रामोलिकुलर होता है। जो इंटरमोलिकुलर होता है ना, 2 अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। और जो इंट्रामोलिकुलर होता है ना, वो सेम ही मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। सेम ही मॉलिक्यूल के बीच में। तो अब देखो ध्यान से, इसमें ये बताओ, इसमें पॉसिबल नहीं है, इसमें भी पॉसिबल नहीं है, और इसमें भी पॉसिबल नहीं है। इन सब के लिए क्या चाहिए हमें? अलग अलग मॉलिक्यूल चाहिए। लेकिन फोर्थ वाले में देखो, क्या आपको नाइट्रोजन दिख रहा है? क्या नाइट्रोजन से हाइड्रोजन बन सकता है क्या? जरा बताना। यस। नो। ये देखो इसका फोटो ऐसे होता है। इसका फोटो नाइट्रोजन से नहीं बनेगा, ऑक्सीजन वाले से बनेगा। ऑक्सीजन, और यहाँ पे OH है ना, तो O वाला क्या बनाता है? H से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। क्या एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दोनों चिपके हुए हैं? क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाए हुए हैं क्या? और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाए हुए हैं एक ही Yes, sir. मॉलिक्यूल के अंदर, तो क्या होगा? जरा बताओ। Intramolecular इंट्रामोलिकुलर होगा। hydrogen क्या bond. क्या बातें क्लियर है? Yes. ये पूछ रहा है यस। कि चूज द पोलर मॉलिक्यूल फ्रॉम द फॉलोइंग। इन सब में से पोलर कौन है? फोर्थ वाला है। कौन सा है? फोर्थ वाला है। फोर्थ वाला। CH3L3. अरे फोर्थ, CH3। देखो C क्या है? कुछ ऐसे है, चारों अपने अपने साइड खींचेंगे तो इसका डाइपोल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। C डबल बॉन्ड CO2 का देख लो, यह अपने साइड खींचेगा और यह अपने साइड खींचेगा, तो इसका भी डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? 0. 0 हो जाएगा। इसमें भी क्या हो जाएगा? बीच में सिमेट्री है तो यह भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लेकिन 0. हमारे पास फोर्थ वाले में ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लियर है क्या मेरी बातें? Yes. तो ऐसे आप लोग कर लोगे।
अरे कर लोगे क्या? तो आपको मैंने सेंड किया हुआ है ना ये पीडीएफ वगैरह सेंड यस किया सर, हुआ है ना? करा हुआ बोलो है। जरा किया हुआ है। यस सर। तो एक बार अपना अपना ग्रुप बता दो, कौन सा ग्रुप है? सर मैं ड्रीम कॉलेज प्रोग्राम। ड्रीम कॉलेज प्रोग्राम में मैं क्या कर दे रहा हूँ, सेंड कर दे रहा हूँ। इसके बाद हमारे पास क्या है, एचपी है। एचपी वाले में भी मैं क्या कर दे रहा हूँ, सेंड कर दे रहा हूँ। इसके बाद हमारे पास क्या है, एचपी के बाद क्या है बताओ जरा? दिल्ली। दिल्ली वाले बच्चे हैं क्या? यस यस सर। सर। यस सर। सर आप लोग BC दिल्ली वाले ही हो क्या? अलग है। यार आज मैंने दिल्ली वाले में रिमाइंडर नहीं मैसेज किया है ना, No, सर sir. लोकेश जो मैं सर ने बोलता हूँ। वो कर दिया था, लोकेश सर ने सेंड किया था मैसेज सर आ गया। रिमाइंडर का। भूल गया यार, आज आप लोग दिल्ली वाले में रिमाइंडर, मैं हमेशा करता हूँ, आज मैं भूल गया। चलो कोई बात नहीं। क्या सबके ग्रुप में चला गया? क्या कोई ऐसा है जिसके ग्रुप में नहीं गया है यस सर। मैसेज? यस सर। नो सर, सब में आ गया। क्लियर है बातें? तो क्या Yes, आप लोग sir. पढ़ाई अब मेजर टेस्ट के लिए पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ते हो आप लोग? आप लोग को क्या सर पढ़ चाहिए कि रहे हैं। मेजर टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर जाओ? ये बताओ क्या चाहिए आप लोग को मेजर टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर जाओ? कुछ मेरी तरफ से हेल्प बताओ। डाउट ग्रुप बना है ना, आप लोग एक्टिव क्यों नहीं हो, क्यों नहीं क्वेश्चंस पूछते हो? पूछते हैं आप लोग के लिए बनाना डाउट ग्रुप। सर, पूछते हैं। हाँ तो पूछा करो यार उसमें, ठीक है? और भी किसी को कुछ प्रॉब्लम है बोल दो भाई। नो सर। नो सर, नो सर। अगर ऐसा कुछ भी होगा ना, आप लोग बातें कर लेना, पूछ लेना मेरे से, ठीक है? ओके बाकी हम सर। कब मिलेंगे? सर कल है आपकी कब क्लास। मिलेंगे सर फिर नेक्स्ट से? क्लास में कल कल। ही, यस कल सर। मिलेंगे, ठीक है? ओके बाय बाय ऑल ऑफ यू। बाय सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर।